हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एस बी आई पी ओ प्रीवियस ईयर में जो रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो एस बी आई पी ओ में जनरली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप उसको 2 मिनट के अंदर कर लो। तो इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा है, एक ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इसमें कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो इस सीरीज़ में +2 हो रहा है, 14 से 16, 16 से 12, -4 हो रहा है, देन +6 हो रहा है, देन -8 हो रहा है, देन +10 हो रहा है, +12 है और -14 है। तो देख सकते हैं 2 से 4, फिर 6, फिर 8, तो यहाँ 10 होना चाहिए। मीन्स यहाँ +10 होना चाहिए। दिस मीन्स यहाँ पे हमारी 20 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 22 है। तो अगर यहाँ 20 होगी तो 28, फिर ये क्या हो जाएगी 12। तो यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। दिस मीन्स ये 22 हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करोगे ये एस बी आई पी ओ के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो मेक श्योर ऑफ दैट कि इसको आप प्रैक्टिस करो और इसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो रियल एग्ज़ाम में भी वही आने वाले हैं। नाउ द कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि ये रिवर्स में डिक्रीज़ कर रहा है नंबर, और इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। इसका डिफरेंस 16 है, इसका डिफरेंस 8 है, देन 4। तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि ये 16 जो है उसका हाफ हो जाता है 8 है, 8 का हाफ हो जाता है 4 है। 9, 8 से 6 2 हो रहा है, तो इसका हाफ 2 हो जा रहा है। दिस मीन्स यहाँ पे 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है 5.5 है, और यहाँ क्या होनी चाहिए 1 का हाफ 0.5। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 6, यहाँ 5 होनी चाहिए। अगर यहाँ 5 होती तब ये क्या होता 6, 5, 1 होता, और ये 5, 4.5, 0.5 होता। दिस मीन्स हमारी ये 5.5 जो है ये रॉन्ग नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीरीज़ थी इसमें वो हाफ जो है प्रोडक्ट हाफ से डिक्रीज होते जा रहा है। 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है एंड 0.5 है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न क्विकली टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ थोड़ा चैलेंजिंग है, आप उस पर थोड़ा दिमाग लगाना कि इसको कैसे बना सकते हो। 50, 46, 55, 39, 63, 28 एंड 77। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग हमेशा सब्सट्रैक्शन या एडिशन देखते हैं। जब भी आप पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करोगे तो उसमें या तो प्लस में सीरीज़ में आ रहा है, या माइनस में, या मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में। लेकिन रियल एग्ज़ाम में कम्बिनेशन होता है, प्लस माइनस का कम्बिनेशन, माइनस इंटू का कम्बिनेशन, या प्लस इंटू का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यू हैव टू फाइंड द पैटर्न। तो पहले मैं डिफरेंस देखूँ तो ये 4 घट रहा है, देन 9 बढ़ रहा है, 16 घट रहा है। तो अभी आपको तुरंत पैटर्न पता चल जाएगा कि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए +25 होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि 2, 3, 4 के बाद 5 का आएगा तो +25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 63 है, दिस मीन्स यहाँ 64 होता तो हमारा काम बन जाता, यानी ये 63 रॉन्ग नंबर है। उसके बाद 64 से 28 देखोगे तो कितना हो जाएगा -36, एंड देन 28 से ये हो जाएगा +49। दिस मीन्स हमारा ये 63 इज़ द रॉन्ग नंबर। तो यू कैन नोट योर टाइम कि आपको कितना टाइम लग रहा है। अभी मैं आपको फास्ट अप्रोच बता रहा हूँ, तो जिससे आप कम से कम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में इसको सॉल्व कर सको। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज़ 19, 23, 32, 48, 73, 109 एंड 154। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस ही लेंगे, क्योंकि ये 4 से बढ़ रहा है आगे, 9 से बढ़ रहा है आगे, 16 से बढ़ रहा है आगे। तो आप तुरंत देख रहे हो पैटर्न को पकड़ लोगे कि यार ये तो 2 का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 25 डिफरेंस है, दिट इज़ 5 का स्क्वायर है, और ये 36 है, दिस मीन्स 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए ऑब्वियसली 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 49 होनी चाहिए। तो 49 और 109 कितनी, यहाँ 158 होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ 154 है, सो आवर आंसर विल बी 154, ये हमारा रॉन्ग नंबर है। तो दिस इज़ द अप्रोच ये रहता है कि यू हैव टू फाइंड द पैटर्न क्या है। तो पैटर्न है कि या तो वो एडिशन में बढ़ सकता है आगे, या सब्सट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एग्ज़ाम में आपका कम्बिनेशन रहता है, प्लस माइनस का कम्बिनेशन हो सकता है, माइनस इंटू का कम्बिनेशन हो सकता है, प्लस इंटू का कम्बिनेशन हो सकता है, या तीनों का ही कम्बिनेशन पूछ सकता है आपको। सो मेक श्योर टू आइडेंटिफाई द पैटर्न को हमेशा पकड़ने की कोशिश करो, देन यू विल एबल टू फाइंड द आंसर इजीली इन द क्विक टाइम। नाउ कमिंग टू एक थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कम्बिनेशन ऑफ पैटर्न पूछा गया है। 13931 129 652, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर। तो अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस ही लेके देखते हैं, 2 6 22। तो इसमें कोई पैटर्न मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप देख सकते हो इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर ये डिफरेंस देखेंगे तो 98 है, तो कोई इसमें पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग कुछ दूसरा आइडिया लगाएंगे, आखिर ये 1 से 3 कैसे आया, या ये 3 से 9 कैसे आया। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर 1 इंटू 1 प्लस 2 करें, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ 3 आ रही है, 3 से 9 कैसे आ सकती है, 3 2 + 6 + 3 9। अब हमें यहाँ एक पैटर्न पता चल रहा है, देख रहे हो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, 9 इंटू 3 + 4, देख रहे हो आप 31, हाँ बिल्कुल आ रही है। अब 31 इंटू 4 + 5, दैट इज़ 127, यानी 127 यहाँ होना चाहिए था, या 129 है, यानी ये हमारी रॉन्ग नंबर होगी। 129 विल बी द आंसर। अब इसको मेक श्योर करने के लिए कि ये सही है, एक और स्टेप आगे चेक कर लेंगे कि इतना +6 कितना होगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसको तो ये आ जाएगी 651, 651 आ जाएगी। सो गाइज लेट्स मूव टू द थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों पैटर्न यूज हुआ है। दैट मीन मल्टीप्लिकेशन भी यूज हुआ है एंड एडिशन भी यूज हुआ है। तो उस थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन को लेते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ का, और ये SBI PO प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि अगर हम देखेंगे तो 2 है, 6 है डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग यही चेक करते हैं, 22 है, देन 98 है, मीन्स कोई एक हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 से 3 आखिर कैसे आ सकता है। सो देखेंगे 1 इंटू 1 + 2 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 3 आ रही है। अब ये 3 से 9 कैसे आ रही है, 3 इंटू 2 + 3 देख रहे हैं तो क्या जा रही है, 9 आ रही है। इट मीन्स ये कम्बिनेशन फॉलो कर रहा है, देख सकते हो आप। तो 9 इंटू 3 + 4 31 आ रही है। तो देख रहे हो एक ये सीरीज़ फॉलो कर रही है, पैटर्न फॉलो कर रही है। अब 31 इंटू 4 + 5 कितनी हो जाएगी, 129। तो ऑब्वियसली सही चल रहा है। तो 129 मल्टीप्लाइज बाई 5 + 6। अब ये देखोगे तो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 652 आएगी, 651 आएगी एक्चुअली। तो यहाँ 652 दी हुई है, तो यहाँ 651 आनी चाहिए थी। तो हमारा 652 इज़ द रॉन्ग नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये प्लस में है, माइनस में है, या मल्टीप्लिकेशन में है। बट मोस्टली टाइम ये कम्बिनेशन होती है, प्लस माइनस का, माइनस इन मल्टीप्लिकेशन का, प्लस मल्टीप्लिकेशन का। किसी केस में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन तीनों हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ या ये सारे SBI PO प्री में पूछे जा चुके हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू गेट द आइडिया ऑफ द रियल एग्ज़ाम, कि इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओ। तो इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा इजी सा है, ताकि इसको आप फास्ट टाइम में सॉल्व कर पाओ। तो ऑब्वियसली इसमें क्लियरली है कि ये मल्टीप्लिकेशन का कोई पैटर्न है। 10 1 से जा रहा है तो 10 टाइम्स 2 से जा रहा है, 2 से 3। तो ये ऑब्वियसली इजी है। अब यहाँ 5, तो यहाँ 6 होनी चाहिए, यानी यहाँ 7200 होनी चाहिए। तो 8400 मेरा रॉन्ग नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सो यू कैन
गेट द रियल आइडिया ऑफ कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और डिफरेंट पैटर्न्स के जो क्वेश्चन है उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व इन द रियल एग्ज़ाम, और आप फास्ट सॉल्व कर पाओ, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में आपको अगर ये 5 क्वेश्चन रहेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, देन यू हैव टू मेक श्योर आप उसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो. तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इसमें कौन सा रॉन्ग नंबर है. तो ये मैं पहले डिफरेंस ही देखेंगे ऑब्वियसली. तो इसकी 39 है डिफरेंस, और इसकी 47 है, और इसकी 34 56 है. तो एक आप देख सकते हो, एक यहाँ पे कोई पैटर्न आप पकड़ पा रहे हो. अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप देख सकते हो, ये एक्चुअली 55 यहाँ आएगी. तो मैं देख रहा हूँ ये 8 के डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है. तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो यहाँ 63 होनी चाहिए थी. डैट मीन्स यहाँ 284 होना चाहिए था, तभी ये 55 और 63 8 होता. तो यहाँ 283 हमारा रॉन्ग नंबर है. दिस विल बी द आंसर. तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न यूज़ हो, तो उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल एग्ज़ाम में. अब एक और मैं नंबर सीरीज देता हूँ. यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें कौन सी है. तो इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं. 13 का है, 16 का है, देन 20 का है, देन 25 है, देन 31 है, देन 48 है. तो इससे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं पता चल रहा है. एक बार और डिफरेंस लेते हैं. 3 से आगे बढ़ रहा है, 4 से आगे बढ़ रहा है, 5 से आगे बढ़ रहा है. हाँ, अब हमारा पैटर्न आ गया है. पैटर्न एक पर्टिकुलर सीरीज़ को फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स 6 आ गया है. तो यहाँ 7 आगे होना चाहिए था. दैट मीन्स यहाँ 48 नहीं, यहाँ 38 होनी चाहिए थी. दैट मीन्स यहाँ 158 नहीं, 148 होना चाहिए था, तभी ये डिफरेंस 38 होता. सो हमारा रॉन्ग नंबर क्या है, 158 इज़ द आंसर. सो इस तरह से आप यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न कि कौन सा है, एडिशन में जा रहा है, सब्सट्रैक्शन में जा रहा है, या मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, या कि कम्बिनेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का. यू हैव टू फाइंड द पैटर्न टू सॉल्व द नंबर सीरीज क्वेश्चन क्विकली. नंबर सीरीज़, खासकर रॉन्ग नंबर सीरीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है क्विकली, तो आइडेंटिफाई द पैटर्न. इससे आप फास्ट टाइम में सॉल्व कर पाओगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में फंस जाते हो, तो ये अप्रोच को आप अप्लाई कर सकते हो. तो आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देता हूँ कि मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. दिस वन इज़ फॉर योर होमवर्क, एंड कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मुझे इसका आंसर बताओ. ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. सो क्वेश्चन इज़ 2 7 27 107 427 71708 6827. तो इसमें आप मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर. इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. और ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें भी मैं थोड़ा हिंट्स आपको दे देता हूँ कि जो पैटर्न है वो कम्बिनेशन है. अब ये किस कम्बिनेशन का पैटर्न है आपको आइडेंटिफाई करना है. तो मुझे इसके आंसर बताओ. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़, फॉर मोर क्वांटिटिव रिलेटेड videos, do follow me and subscribe to my channel. So see you in the next video. Till the time, keep preparing, keep studying.